एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जारी है और आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हुआ है उसका रिव्यू लेकर आया हूँ। सो वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि यहाँ पर 25 का 25 मैं कराने वाला हूँ जीके का क्वेश्चन। सो वीडियो में अंत तक और बने रहना और इन्जॉय से देखना, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग उनका भी तैयारी बहुत मस्त चल रहा होगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, बैसाखी कौन से महीने में मनाया जाता है। देखिए बैसाखी बैसाखी कौन से महीने में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो याद रखिएगा बैसाखी का जो अर्थ होता है क्या होता है, बैसाख होता है, ठीक है। बैसाख महीना आप जानते होंगे, बैसाख महीना से संबंधित है बैसाखी, ठीक है। ये बैसाख महीना का एक त्यौहार है, ठीक है। तो इस पूछ रहा है कि कौन से महीने में मनाया जाता है, तो कौन सा महीना हो जाएगा, तो बैसाख महीना में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसकी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि क्या है अगले शिफ्ट के लिए ये क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो मान लें आने वाले शिफ्ट में बैसाख से ही अनदर क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। सो मैं इस इतना टॉपिक्स मतलब एक क्वेश्चन के बारे में इतना टॉपिक क्यों लेकर आया हूँ, एक क्वेश्चन के बारे में इतना डिटेल क्यों लेकर आया हूँ कि एसएससी सीजीएल क्या करता है कि उन्हीं टॉपिक को टारगेट करता है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उन्हीं से रिलेट करते हुए क्वेश्चन दोबारा ही आता है। जैसे विजयनगर साम्राज्य से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कहता है कि यह बैसाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। किसका सौर मास का प्रथम दिन होता है, बैसाख। बैसाखी का ही एक अपभ्रंश है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत महत्व होता है। तो याद रखिएगा जो बैसाखी में हम लोग गंगा नदी का स्नान करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश में बैसाख पर्व का भारी मेला लगता है, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैसाखी के दिन सूर्य राशि का संक्रमण क्या होता है, सूर्य जो है सूर्य मेष राशि में क्या होता है, संक्रमण होता है। सूर्य जो है मेष राशि में संक्रमण होता है, इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा जो बैसाखी है इसका एक और नाम क्या है, मेष संक्रांति। क्या है, मेष संक्रांति, ठीक है। सो ये रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए सौर मंडल की ऊंचाई कितनी है भाई, तो 10 से 12 किलोमीटर है, ठीक है। ये तो रही हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसके डिटेल में बात करते हैं तो क्या है भाई, यह भी क्या है, ध्यान रहे कि क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल देखो, क्षोभ मंडल बोल सकते हैं, इसका आप पूछ देगा कि क्षोभ मंडल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर नाम है इसका, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा क्या है, तो ट्रोपोस्फियर, दैट मीन्स क्षोभ मंडल। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुकण तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। आपको याद रखना है इसी में पानी उनी सब बरसता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि पांडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है। तो पांडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है भाई, पांडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए अखिल भारतीय एनआर से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री क्या है, क्या है भाई, क्या है मुख्यमंत्री, एन रंगास्वामी। एन आर मतलब एन और आर, तो एन से एन हो गया और आर से रंगास्वामी, ठीक है। एन रंगास्वामी क्या है, पांडिचेरी के अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मंत्री परिषद जो है किसका प्रमुख होता है। मंत्री जो परिषद होता है ये किसका प्रमुख होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संसद संविधान में लिया गया है, ठीक है। तो भारत का जो संसदीय प्रणाली है उसको ब्रिटिश संसद, ये आप याद रखिए कि भारत का जो संसदीय प्रणाली है, कौन सा संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है भाई, तो ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली के वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसे नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का जो मुख्य प्रमुख कौन होता है, मंत्री जो परिषद होता है इसका प्रमुख कौन होता है भाई, तो भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। आप सिंपल से याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रियों का प्रधान को कहते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रियों के जो प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ढेर सारे मंत्री रहेगा तो क्या बोलेंगे, मंत्रिपरिषद। और इसका प्रमुख कौन होगा, तो प्रधानमंत्री। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और ये पूछ देगा कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लगा है, तो ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए यहाँ से हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। उसी को डिटेल में और यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 74
अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की गठन किया गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता ये सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन मिलता है। यार बताओ, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, फिर भी एक लाइक तो ही मांग रहे हैं ना। एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है। और सब्सक्राइब तो बनता है यार तुम लोग के लिए, और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश के साथ कितना राज्य की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य भाई? देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। चलिए, ये सब राज्य हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है? तो देखिए, ये थोड़ा कट गया, इधर नेक्स्ट बता दिया होगा, हाँ यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है? तो भारत का जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, यानी कि सेंट्रल विजिलेशन कमीशन, मतलब सीबीसी का जो प्रमुख आयुक्त कौन भाई? तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? देख लीजिए, 1964 को की गई थी, ठीक है। ठीक है, इसका आयोग का गठन सिफारिश संसाधन समिति 62-64 द्वारा की गई। देखिए, यहाँ 64 लिखा हुआ है, यहाँ भी 64 लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की दर्जा प्राप्त। देखिए, अगर हम बात करें कि जो सीबीसी है, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है भाई? कौन होता है यहाँ पर बताइए, तो कौन होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लगा कट गया है, नहीं यहाँ पर देखिए, प्राप्त बहुमतीय प्रशंसा। इसको आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसका डिटेल में नहीं पता चल रहा है। इसे तो भारत सरकार द्वारा ये गठन किया गया है, ठीक है। शायद ये तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही होगा, इसका क्लियर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में छोड़ता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि रॉ का प्रमुख कौन है? तो रॉ का प्रमुख क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, रॉ का प्रमुख क्या है? तो मंत्रालय ने एक आदेश रॉ का प्रमुख कौन होता है भाई? तो मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रिसर्च। तो पहले सबसे पहले से यहाँ से तो एक चीज़ हो गया कि रॉ का जो फुल फॉर्म होता है, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च, आर से रिसर्च, ए से एनालिसिस एंड डब्ल्यू से विंग्स, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स ये फुल फॉर्म होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ठीक है। चलिए, बचा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, समंत गोयल अभी जो प्रमुख हैं वर्तमान में कौन है? समंत गोयल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समंत गोयल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रॉ का जो प्रमुख कौन है? तो समंत गोयल है। इस क्वेश्चन का आंसर समंत गोयल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है यहाँ पर समंत गोयल के बारे में, देख लीजिए क्या है कि ये समंत गोयल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और समंत थी रॉ जो प्रमुख है गोयल 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन आया था? जीएसटी कब पारित हुआ था? देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जीएसटी कब पारित हुआ था? देखिए, जीएसटी कब पारित हुआ था जी? सबको पता है कि भारत में जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को पारित हुआ था, ठीक है, सबको पता है। संसद के सेंट्रल हाल ही में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी समारोह में मौजूद थे। इस तरह से 1 जुलाई 2017 को रात को 12 बजे जीएसटी पूरे देश में लागू हो गई। क्या पता क्यों 12 बजे ही सब काम होता है? नोटबंदी भी 12 बजे, जीएसटी भी 12 बजे। चलो, बहुत अच्छी बात हुई, कोई बात नहीं है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1 जुलाई 2017 होगा, ठीक है। जीएसटी कब पारित हुआ था, बाकी डिटेल में जानकारी इसमें दिया हुआ है, सो इसको डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 2022 में किस गायक को पद्म श्री अवार्ड दिया गया? ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, बॉलीवुड के जो मशहूर सिंगर हैं सोनू निगम को दिया गया। किसको दिया गया भाई? सोनू निगम को। तो सोनू निगम जी जो हमारे क्या है, सिंगर हैं, उनको दिया गया क्या? पद्म श्री अवार्ड, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। गणतंत्र दिवस के पहले सिंगर को इस पुरस्कार से सम्मानित करने वाला ऐलान किया गया। देखिए, गणतंत्र दिवस पर दिया गया था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इसमें कुल जो लोग थे, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए। चलिए, यहाँ पर गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर शीर्ष पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और कुल 128 लोग थे इन पुरस्कारों में सम्मानित होने वाले, ठीक है, जिसमें वो क्या थे?
सोनू निगम भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा ये हो गया, टेलीग्राम खुल गया है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है। त्रिपुरा में जो महिला है उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। तो कितना आरक्षण दिया गया है भाई, आपको ये याद रखना है। तो 33%, आपको क्या रखना है, 33% आरक्षण दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक है पूछा था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1840 में परमहंस मंडली कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो 1840 यानी 49 कहता है कि 1849 में महाराष्ट्र में दामोदा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। शायद 40 आया था कि 49 आया, तो आप क्लियर कीजिएगा, ये ध्यान नहीं है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर, ये क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है चल ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। क्या क्वेश्चन है कि 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए प्रार्थना समाज। ठीक है, तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो मान होता है वो 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए ये इसका उपयोग पेट में अतिरिक्त, पेट में आंतरिक जो अति होता है अम्ल हो जाता है, अम्ल पैदा हो जाता है, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, भारत में सुदूर संवेदन संस्था कहाँ पर स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है, जो सुदूर संवेदन संस्था है वह भारत में कहाँ स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि देहरादून, क्या हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में ये संस्था स्थापित की गई है। सो ये थी, और बाकी इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, से जानकारियाँ और बूस्ट हो जाएगी। सो ये था हमारे पास 25 का 25 क्वेश्चन। सो एक दो क्वेश्चन छूट गया होगा, सो कोई बात नहीं, इतना होता है क्योंकि सब क्वेश्चन लाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और सब क्वेश्चन मिल नहीं पाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनाना होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दे। ठीक है, चलिए लव यू, जय हिंद। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना आप लोग। ठीक है, मैं आपके लिए रिव्यू का वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद।